बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कोहेसिव डिवाइसेस के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम कोहेसिव डिवाइसेस की टाइप्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। सेंटेंसेस दैट आर प्रेजेंटेड एज ए होल आर लिंक्ड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। कहते हैं वो जुमले जो कि एज ए होल मुकम्मल, जिसमें जामियत हो, जिसमें यूनिटी हो, जिसमें एक जुमला दूसरे जुमले से जुड़ा हुआ हो, वो होल कहलाता है। आर लिंक्ड, वो जुड़े हुए होते हैं, एंड रिलेटेड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पेसिफिक डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस ख़ास कोहेसिव डिवाइसेस के ज़रिए से मिलते हैं। और वो कोहेसिव डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है रेफरेंस, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन, तीसरी है एलिप्सिस, नेक्स्ट है कंजंक्शन, और आगे है लेक्सिकल आइटम्स। तो इसको हम देखते हैं। पहली है रेफरेंस। रेफरेंस के बारे में कहता है, रेफरेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज in which entities, things, people, events are referred to within texts। कहता है कि रेफरेंस ऐसी कोहेसिव डिवाइसेस है जिसमें मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ एंटिटीज़, मतलब ज़ात को कहा जाता है। कोई भी वो चीज़ हो सकती है, लोग हो सकते हैं, कोई इवेंट हो सकता है, उसको कहता है कि उसकी तरफ इशारा किया जाता है, उसकी तरफ रेफ़र किया जाता है मुख्तलिफ अंदाज से, और वो चीज़ें और वो अशख़ास वो टेक्स्ट के अंदर ही होते हैं, विद इन द टेक्स्ट। तो ये रेफरेंस कहलाता है। लिंग्विस्टिक फीचर, एग्जाम्पलिग्रेशिया, प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफ़र टू द ऑलरेडी मैंशन्ड एंटिटीज़। पहले से जो चीज़ बयान की गई हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक फ़ीचर यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर उनमें से एक प्रोनाउन भी है जो कि इशारा कर रहा होता है। सर्टेन टर्म्स इन एनी लैंग्वेज कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड सिमेंटिकली। सर्टेन टर्म्स इन एनी लैंग्वेज कहता है कि किसी भी लैंग्वेज में चंद टर्म्स होती हैं जिनको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते मानवी तौर पर। रैदर दे मेक रेफरेंस टू समथिंग एल्स, बल्कि वो कहता है कि वो रेफरेंस होती हैं, रेफरेंस कर रही होती हैं टू समथिंग एल्स विद इन द टेक्स्ट फॉर देयर इंटरप्रिटेशन, कि उनकी वजाहत के लिए वो टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही होती है। अब यहाँ पर कहता है कि मिसाल के तौर पर मेन बात की तरफ आता है। सायरा वेंट टू द मार्केट इन रेन, शी स्टेप्ड इन puddle एंड नेवर वेंट देयर अगेन। अब यहाँ पर दो चीज़ें उसने बताई हैं, सायरा पहले जुमलों में, और फिर और साथ ही मार्केट की तरफ इशारा कर दिया, मार्केट चली गई जी वो बारिश में। तो शी स्टेप्ड इन puddle, उसका कहीं तालाब में जोहड़ में पाँव आ गया, तो शी का इशारा सायरा की तरफ है, तो यूँ इसने रिलेट किया सायरा की तरफ। और आगे नेवर वेंट देयर, वो वहाँ नहीं गई। देयर कहाँ नहीं गई, देयर का इशारा मार्केट की तरफ है। तो यूँ ये यहाँ पर डिवाइसेस हो गई, कोहेसिव डिवाइसेस हैं। कौन सी कोहेसिव डिवाइसेस हैं, ये विद इन द टेक्स्ट रेफर कर रही हैं, और ये दोनों ही प्रोनाउन हैं, लिहाजा ये रेफरेंस होंगे। कौन से टाइप में आगे, रेफरेंस में आगे। तो रेफरेंस की आगे फर्दर टाइप्स हैं, उनमें हैं पर्सनल रेफरेंस। पर्सनल रेफरेंस में कौन कौन सी आती हैं जी, पर्सनल रेफरेंस में तमाम पर्सनल प्रोनाउन आ जाते हैं, जैसा कि आपके सामने उसने लिखे हुए हैं। और इसके अलावा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इसमें आ जाते हैं, डिमोस्ट्रेटिव रेफरेंस उसको कहा जाता है। वो कौन से हैं जी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोज, हेयर, देयर, ये चीज़ें
डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस होते हैं जो कि इशारा के लिए यूज़ होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसी को कहते हैं जो कि इशारा के लिए यूज़ होते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव रेफरेंस हो गए। जैसा कि उसने एग्जाम्पल में लिखता है आई लाइक दीज बुक्स, कौन सी बुक, इन किताबों को, बट आई डोंट लाइक दोज, लेकिन वो उनको पसंद नहीं करता। तो दीज दोज का इशारा किताबों की तरफ है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव रेफरेंस। कंपैरेटिव रेफरेंस कौन से होते हैं जी? हियर थिंग्स कंपेयर्ड शो लाइकनेस आर अनलाइकनेस, जिसमें कहता है कि लाइकनेस आर अनलाइकनेस जाहिर की जाती है, मवाजना किया जाता है। इट इज़ द सेम पेन आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर है आई बॉट यस्टरडे, मैंने ख़रीदा, क्या चीज़ ख़रीदी? सेम पेन, यही पेन मैंने ख़रीदा। तो आज जो पेन ख़रीद रहा हूँ, ये आज जो पेन है ये, इसका इशारा उसने किया कल वाले पेन के साथ जो कि उसने कल ख़रीदा था, उसकी तरफ इशारा किया यहाँ पर। तो यूँ दो चीज़ों का कंपैरिजन उसने कर लिया। तो यहाँ पर कहता है मज़ीद टेक सम मोर टी, कहता है कि मज़ीद चाय लीजिए। अब यहाँ पर मज़ीद चाय मतलब मोर टी, पहले भी बंदा चाय पी चुका है, तो यूँ ये रेफरेंस हो गए। तो ये रेफरेंस हमारे यहाँ पर पूरे हुए हैं। रेफरेंस की ये आपके सामने एक और मैंने स्लाइड ओपन की है। यहाँ पर उसने एक और अंदाज से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रेफरेंस के आगे उसने दो टाइप्स बताई हैं, एंडीफोरिक और एक्सोफोरिक, एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक। एंडोफोरिक की फर्दर दो टाइप्स हैं, एनाफोरा और कैटाफोरा। तो हम इसको यहाँ पर इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक। एंडोफोरिक के आगे दो टाइप्स हैं। अगर यहाँ पर एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक से मुराद ये है कि अगर उसका रेफरेंस जो है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, अगर वो विद इन द टेक्स्ट है तो उसको हम कहेंगे, ऐसे रेफरेंस को, वो एंडोफोरिक रेफरेंस है। और अगर किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है जो टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, तो हम ऐसे रेफरेंस को एक्सोफोरिक रेफरेंस कहते हैं। एंडोफोरिक रेफरेंस की विद इन द टेक्स्ट रेफरेंस की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एनाफोरा और कैटाफोरा। एनाफोरा क्या होता है जी? एनाफोरा ऐसी उसको रेफरेंस को कहते हैं जिसमें जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो पहले मौजूद है, वो हम उसे कहते हैं एनाफोरा। मिसाल के तौर पर द स्टूडेंट सा हर सेल्फ इन द मिरर, ये उसने एग्जाम्पल दी, सा हर सेल्फ। अब हर सेल्फ का इशारा पहले एक चीज़ बयान की गई है, पहले एक नाउन बयान किया गया है, उसकी तरफ है, तो ये यहाँ पर एनाफोरा है। तो इसी तरह यूसुफ लाइक्स आइसक्रीम बट आई कैन नॉट ईट इट। अब इट का इशारा आइसक्रीम की तरफ है जो पहले बयान कर दी गई है, तो ये एनाफोरा है यहाँ पर, जो पहले से बयान कर दी गई है। एंटीसीडेंट उसने कहा, एंटीसीडेंट मीन जो पहले बयान कर दी गई हो। तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे इसमें उस पैराग्राफ में उसने एनाफोरा तलाश करके यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी एनाफोरा है। आगे है कैटाफोरा। कैटाफोरा क्या होता है जी? कैटाफोरा ये होता है कि जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो पहले से मौजूद नहीं है, बल्कि वो चीज़ आगे मेंशन की जाएगी। तो यहाँ पर वही लिखता है कि व्हेन रेफरिंग टू समथिंग दैट इज़ नॉट येट मेंशन्ड येट, कि ऐसी चीज़ जो कि अभी मेंशन नहीं की गई, तो ऐसे रेफरेंस को हम कैटाफोरा कहते हैं, जो कि अभी आगे आएगी। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखता है इफ़ यू वांट देम देयर आर कुकीज़
इन द किचन। अगर आप चाहें उन्हें, देयर आर कुकीज़ इन द किचन, तो किचन में चंद कुकीज़ हैं। तो इफ़ यू वांट देम का इशारा किस तरफ है? वो चीज़ पहले बयान नहीं की गई बल्कि आगे बयान की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड कैटाफोरा। तो इसी तरह इफ़ यू वांट सम, अगर आप कुछ चाहो, हियर आर सम कैरिश चीज़, तो सम का इशारा किस तरफ है? पहले चीज़ नहीं बयान की गई, आगे आ रही है। वो कौन सी चीज़ है? वो कैरिश चीज़ है। तो ये कैटाफोर हो गई। आफ्टर ही हैड रिसीव्ड हिज ऑर्डर्स, अब आफ्टर ही हैड रिसीव हिज ऑर्डर्स, अब ही कौन है, हीज कौन है, पहले नहीं बताया गया। उनका इशारा आगे किसी चीज़ की तरफ है। वो कौन सी है जी? द सोल्जर लेफ्ट द बैरक्स। तो इसको बोलते हैं जी, वो चीज़ आगे बयान की जा रही है, सोल्जर की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये कैटाफोरा है। तो जो आगे बयान की जा रही चीज़ उसको बोलते हैं पोस्टसीडेंट, और जो पहले बयान की गई वो एंटीसीडेंट थी। तो इस तरह यहाँ पर उसने कैटाफोरा बताई। तो फर्दर उसकी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। मज़ीद रहता था एक्सोफोरिक, एंडोफोरिक मैंने बता दिया था जो विद इन द टेक्स्ट हो, और एक्सोफोरिक भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि जो विदाउट द टेक्स्ट हो, आउटसाइड द टेक्स्ट हो, ऐसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए कि जो कि टेक्स्ट में नहीं है बल्कि आउटसाइड द टेक्स्ट है, उसकी तरफ इशारा किया जाए तो हम उसको एक्सोफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। द प्रेजेंट ऑर्डर द पीपल present order that people have the right to free the internet connection। तो ये प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया कि लोगों का हक है कि उनको फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया जाए। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? ये टेक्स्ट में मौजूद नहीं है। ये है एक्सोफोरिक रेफरेंस। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हर शख्स जानता है, जिससे बात कही जा रही है वो शख्स जानता है कि यहाँ प्रेसिडेंट से मुराद क्या है। तो ये एक्सोफोरिक रेफरेंस है। इसी तरह हम जैसे किसी शख्स को देखते हैं, कोई शख्स दुआ मांग रहा है कि दुआ मांगते हुए वो कहता है कि तू बड़ी करीम ज़ात है, तू बड़ी रहीम ज़ात है, तू मुझ पर रहम फरमा, तू मुझ पर करम फरमा। अब जो बंदा सुन रहा है, उस बंदे को देख रहा है, तो अंडरस्टूड पता है कि यहाँ पर तू का जो इशारा है वो रब की तरफ है। टेक्स्ट में अगर जो उसकी तहरीर में उसके लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड बात है, उसको मालूम है कि उसका इशारा किस तरफ है। तो ये किसी का भी जनरल नॉलेज हो सकता है रीडर का। तो ये इसको हम ऐसे रेफरेंस को हम बोलते हैं, ये एक्सोफोरिक रेफरेंस है। तो एक्सोफोरिक रेफरेंस जो कि यहाँ पर एक्सटर्नल होते हैं, आउटसाइड द टेक्स्ट होते हैं। तो एनाफोरा कैटाफोरा हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह हमने आज अपना लेक्चर रेफरेंसेस का अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया कि कोहेसिव डिवाइसेस की पहली टाइप रेफरेंस थी। रेफरेंस जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ रेफ़र कर रही होती है, इशारा कर रही होती है। तो उसको हमने देखा, मुख्तलिफ़ चीज़ें रेफरेंस करती हैं। उनमें से प्रोनाउन रेफरेंस के तौर पर यूज़ होते हैं। प्रोनाउन की आगे हमने कई टाइप्स पढ़ी, उस तरह उन टाइप्स के हवाले से उनके रेफरेंस थे, और इसके अलावा उनकी प्लेसमेंट के हवाले से हमने उनकी टाइप पढ़ी। एक्सोफोरिक, एंडोफोरिक, एनाफोरा, कैटाफोरा हमने पढ़े। होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ आगे हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट जो टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।